अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों। आज नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2022 है। 2022 के साल का ये पहला दिन है। और इस वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो में लैंड कर रहे हैं तो मैं आपको मुख्तसर अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम कदस भट्ट है और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक्चुअली एक रूटीन की वीडियो होती है जो मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट मैं डेली अपलोड करता हूँ। उसमें मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करना हो तो वो भी करके आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं लाजमी शेयर करता रहता हूँ। आज चूँकि 2022 का पहला दिन है तो मेरी इस वीडियो में ये कोशिश होगी कि मैं आपको 2021 में या जो हिस्टोरिकल जो क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री है उसमें कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स निकाल के आपके साथ शेयर करूं जो मैं समझता हूं जिनका 2022 में अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। और और साथ में 2022 में कुछ एक्सपेक्टेड हैं कुछ इवेंट्स, उनकी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप टाइमली क्रिप्टो मार्केट में एंट्री और एग्जिट ले सकें। सबसे पहले मैं आपके साथ जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैप है यानी जितनी सरमायाकारी है उसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये चार्ट का ग्राफ देखें। आप यहां से आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट की जो ये डेली की कैंडल है टोटल मार्केट कैप की, टोटल जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर सरमायाकारी है उसका ये डेली का वॉल्यूम का ये ग्राफ है। उसमें आप देखें यहां से ग्राफ ऊपर जाता 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 अच्छा खासा आपको स्पाइक नजर आ रहा है। लेकिन अगर पीछे हिस्ट्री देखें इसकी कैप की तो ऑलमोस्ट साइलेंट। आपको छोटे छोटे ट्रेडिंग वॉल्यूम छोटी छोटी कैंडल्स नजर आ रही है। पता नहीं ये छोटा होने की वजह से आपको मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ भी रहा है या नहीं, लेकिन ये सारी इसकी बिटकॉइन की हिस्ट्री थी, क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री थी, बिटकॉइन के साथ साथ जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज है उनकी हिस्ट्री थी। 2020 में दो मेजर इवेंट हुए। एक तो बड़ा मेजर ये था ना कि कोविड आ गया, कोविड की वजह से सारे अमीर क्या गरीब क्या सारे ममालिक पैसे से पैसा छाप रहे थे, मतलब फियाट करेंसी जो प्रिंट करते हैं तो जो सरमायादार है उनका जो सरमाया वो डी वैल्यू हो जाता है। तो एक तो कोविड की वजह से हुकूमतों की मजबूरी थी कि उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए मजीद पैसा छापा। मजीद पैसा जब उन्होंने छापा तो सरमायाकारों के पैसे डी वैल्यू हुए। उन्होंने खौफ में आके अपने पैसे को क्रिप्टो मार्केट में फेंकना शुरू किया। फिर दो और मेजर इवेंट थी जो मैंने कल भी जिक्र किया, पेपाल भी था, माइकल सेलर ने जब सीईओज की मीटिंग कंडक्ट की। तो ये तीन चार फैक्टर्स की वजह से यहां से आप देखें अक्टूबर नवंबर 2020 से क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा खासा बूम लिया। और अगर हम पिछले साल की बात करें 1 जनवरी 2021 में क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल सरमायाकार थी 800 अरब डॉलर थी। और मेरे दोस्तों भाइयों एक साल के अंदर अंदर अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो क्रिप्टो मार्केट ने कभी भी 200 अरब डॉलर 300 अरब डॉलर की रेंज में वो ट्रेड होती आ रही है पिछले कई सालों से। लेकिन 2020 के बाद ये स्टॉप नहीं हुआ सिलसिला और सिर्फ 2021 के अंदर 800 अरब डॉलर से सरमायाकारी बढ़ के 3000 अरब डॉलर तक पहुंच गई। और ये तो कहा जा रहा है कि ये भी सिर्फ स्टार्ट है। अब मैं आपको सिर्फ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलो कि नवंबर 11 12 नवंबर 10 नवंबर से लेके 12 नवंबर 2021 के दरमियान जो टोटल सरमायाकारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुई थी वो 3000 अरब डॉलर थी। उसके बाद जो सरमायाकारी है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ पे नीचे डाउन होती नजर आ रही है। अभी जो आपको क्रिप्टो मार्केट में पैसा आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली मेरी नज़र में वो सारा पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। यानी जितना सरमायाकारी इस पिछले साल में हुई थी अभी तक वही सरमायाकारी जो है वो सर्कुलेट हो रही है। यानी जो सरमायाकार हैं वो एक क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकाल के दूसरी क्रिप्टो करेंसी में पैसा फेंक रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अभी नया पैसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं आ रहा। जब नया मार्केट के अंदर पैसा आएगा उस वक्त जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है यू कांट इमेजिन। कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपने $1 इन्वेस्ट किया था, एक साल के अंदर उसकी वैल्यू $10,000 हो गई है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं 2021 में भी और 2020 में भी टॉप क्रिप्टो करेंसीज में दो क्रिप्टो करेंसीज शामिल थी। नंबर 1 पे थी बिटकॉइन। आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो नंबर 1 पे है बिटकॉइन। नंबर 2 पे था इथेरियम और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज भी नंबर 2 पे है इथेरियम। अब जो इससे नीचे वाली स्लाइड है वो बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए हैं 2021 के साल में। जितने एक्सचेंजेस के टोकन है जैसे बाइनांस का है, जैसे ओके एक्सचेंज का है, जैसे कूकोइन का है, जैसे एफटीएक्स का है, तकरीबन हर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन्होंने अपने अपने टोकन लॉन्च किए और मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स दी। यानी अगर आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर
उनका टोकन होल्ड करके ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको ट्रेडिंग डिस्काउंट देते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में इन्वेस्टर ने अगर ट्रेडर ने ट्रेडिंग करनी है तो वो डिस्काउंट लेने के लिए उसकी मजबूरी थी कि वो उस एक्सचेंज का टोकन बाय करे। इस वजह से उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट हुई। फिर जाहिर बात है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो उनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट की नब्ज होती है वो उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाई। तो इस वजह से हमें 2021 के साल के अंदर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टोकन है वो इमर्ज होते हुए नजर आए। और ऐसे इमर्ज हुए कि तीसरे नंबर जो बाइनांस का अपना टोकन है BNB, वो इस वक्त टॉप थर्ड क्रिप्टो करेंसी है। टोटल जो सरमायाकारी है इसके पीछे तकरीबन जो टोटल मार्केट कैप है इसका तकरीबन मैं हाँ टोटल 86 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी है। और ये थर्ड पोजीशन ऐसी है, बल्कि किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी किया कि सर क्या बात है कि पहला और दूसरा जो टॉप कॉइन्स है उनकी स्लॉट तो हमें फिक्स ही नजर आती है, ये थर्ड पोजीशन कैसी है कि कोई बंदा भी उसको ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता। कोई ना कोई दीगर क्रिप्टो करेंसी अपनी हाइप क्रिएट करती है, वो थर्ड पोजीशन पे आ जाती है। अभी फिलहाल आपको बाइनांस नजर आ रही है, इस थर्ड पोजीशन के अंदर सोलाना भी गया। इस थर्ड पोजीशन के ऊपर ये टेथर USDT भी था। USDT को फिर इसी थर्ड पोजीशन के ऊपर मेरा ख्याल है XRP भी था, लेकिन XRP के साथ जो हादसा हुआ 2020 में, मेरा ख्याल है उनको SEC ने जो नोटिस वगैरह भेजे, जो उनका केस चल रहा है, उस वजह से XRP जो है वो काफ़ी डंप हुआ। फिर सोलाना गया, कार्डेनो गया, ये सारे क्रिप्टो करेंसीज गई। लेकिन एक चीज आपको नोट करने वाली है, अगर आप 2021 में 2021 के स्टार्ट में और 2022 के स्टार्ट के दरमियान देखें तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज थी, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं अब वो कोई टॉप 50 में शामिल हो रहा है, कोई टॉप 100 में, जिसकी बड़ी बड़ी मिसाल मैं आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्तों भाइयों, BNB की प्राइस एक साल के अंदर 1277 गुना उसकी प्राइस अप्रिशिएट हुई है। ये ज्यादा सरप्राइज ना हो, आगे मैं आपको सरप्राइज करता हूं। अब आए जी सोलाना की तरफ। सोलाना की प्राइस 10,005 गुना, 10,000 गुना इसकी प्राइस। 10,000 गुना का मतलब यह है कि अगर 1 जनवरी 2021 को आपने $1 सोलाना पे इन्वेस्ट किया था तो वो $10,000 हो गया। अगर आपने $10 इन्वेस्ट किए थे 1 जनवरी 2021 को सोलाना के अंदर तो वो $1,00,000 हो गए। अगर $100 इन्वेस्ट किए थे तो यू कैन कैलकुलेट कि कितना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट। इसी तरह अगर हम कार्डेनो की बात करें तो कार्डेनो का पिछले साल में जो प्राइस हाइप हुई है वो 600 गुना हुई है। इसको छोड़े जी जो बड़े बड़े हैं, टेरा लूना 13,000 गुना उसकी प्राइस अप्रिशिएट हुई है। कांट इमेजिन कि जिस बंदे ने एक साल सिर्फ इन बड़े क्रिप्टो करेंसी, और ये नहीं है कि इनकी प्राइस अप्रिशिएट हुई है, इन्होंने जो पुरानी क्रिप्टो करेंसीज थी जैसे लाइट कॉइन, जैसे मोनेरो, इस तरह की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज थी, जैसे ट्राउन फाउंडेशन के टोकन्स हैं, उन सारे टोकन्स को ये नए इमर्जिंग टोकन्स ने आके किकआउट किया और उनकी पोजीशन जो है वो एक साल के अंदर अंदर रिटेन की। अब 2022 में भी क्या इसी तरह ट्रेंड रहेगा, या कि कोई नई मार्केट पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आके इनको रिप्लेस करेंगे, या जो पुरानी क्रिप्टो करेंसीज है जैसे लाइट कॉइन है, जैसे बिटकॉइन कैश है, और जैसे दीगर क्रिप्टो करेंसीज थी, ट्रॉन फाउंडेशन है, ये इतनी पुरानी साल हर साल पुरानी क्रिप्टो करेंसीज है, क्या ये अपनी पोजीशन को दोबारा ऊपर लेके जाएंगी, या के और कोई जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मार्केट में आके इनको रिप्लेस करेगी, या ये मेरे दोस्तों भाइयों टॉप कंपिटेटर होंगी इथीरियम की। क्योंकि बिटकॉइन को 2022 में इवन 2025 तक रिप्लेस करने के तो कोई ऐसे चांसेस मुझे नज़र नहीं आते। अच्छा, और ये सारा जायज़ा था, लेकिन आज ही के दिन जो फियर इंडेक्स है वो मैं कहता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर डालनी है। ये फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स है। आज नए साल का पहला दिन, और पहले दिन में जो सेंटीमेंट्स है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो एक्सट्रीम फियर के अंदर है। इसका मतलब यह है जब भी मार्केट पैनिक होती है, फियर के अंदर होती है, तो जिन लोगों ने एंट्री लेनी होती है वो उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी होती है। यानी जब कभी भी मार्केट आपको फियर में नजर आए आप शॉपिंग करें, और जब कभी मार्केट आपको ग्रीड नजर आए मेरे दोस्तों भाइयों वो टाइम है आप मार्केट से एग्जिट हो और अपने प्रॉफिट कैश आउट करवाएं। आगे है जी, ये एक और फिनोमेना आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन का जो स्टॉक है उसका एक ग्राफ है। ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है ये एक्सचेंजेस के पास जो बिटकॉइन का स्टॉक पड़ा हुआ है ये उसका ग्राफ शो कर रहा है, जबकि जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये वो है बिटकॉइन की वो वाली सप्लाई जो 10 साल पुरानी है। तो आप ये देखें कि ये सप्लाई जैसे 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 टाइम
बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम 2022 की तरफ एंटर होते जा रहे हैं, तो एक्सचेंजेस का बैलेंस कम होता जा रहा है और जो दूसरे लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है, एक्सचेंजेस का बैलेंस जितना कम होगा उतना मार्केट कम मैनिपुलेट होगी, क्योंकि मैं बार बार आपको वीडियोस में अपडेट करता आता हूं कि एक्सचेंजेस जो है अकाउंट वॉश करने के लिए मार्केट को खुद जानबूझ के मैनिपुलेट करती हैं, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है कहाँ पे एंट्री लिया ट्रेडर्स ने, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुआ है। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंजेस पे बैलेंस आपको कम नजर आएगा उतनी मार्केट में ज्यादा स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी तक मार्केट की पॉजिटिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे कुछ नेगेटिव भी इंपैक्ट वाली न्यूज़ है वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ये बिटकॉइन का ईयरली कैंडल्स हैं, वो मैंने आपको दिखाना था। 2021 का साल भी खत्म हो गया, ये देखें 2021 का साल की भी जो कैंडल बनी है वो आपको ग्रीन ही नजर आ रही है। इसी तरह 2020 की कैंडल भी आपको ग्रीन और 2019 की कैंडल भी आपको जो है वो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। अगर इस पैटर्न की तरफ नज़र डालें तो जैसे 3 साल क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रीन और चौथा साल रेड, फिर उसके बाद 3 साल क्रिप्टो मार्केट जो है बिटकॉइन की मार्केट जो है वो ग्रीन, चौथा साल जो है वो रेड। अभी हमने ये देखना है कि क्या 2022, क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट ने 19 में 20 में और 21 में ग्रीन कैंडल बना ली है, क्या मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करके जो 2022 का साल है उसको बैरिश बनाएगी, रेड कैंडल बनाएगी, या कि इस पैटर्न को बाईपास करके अपना नया पैटर्न आपको दिखाएगी, ये हम देखेंगे। और ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ये बिटकॉइन की हाल्विंग की कैंडल्स आपको शो करवा रहा है। बिटकॉइन की हाल्विंग क्या होती है? बिटकॉइन की जो माइनर रिवॉर्ड है, यानी जो बिटकॉइन के को सपोर्ट करते हैं उनके नेटवर्क को माइनर्स, उनका रिवॉर्ड हर 4 साल बाद उसमें हाफ कट लग जाता है। थोड़ी देर के लिए मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं, अगर एक ब्लॉक माइन करने पे उनको 12 बीटीसी मिलते हैं, तो जब ये हाल्विंग हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम उनको उसका हाफ यानी 6 बिटकॉइन मिलेंगे। तो इस तरह ये हाफ हाफ होता जाएगा 4-4 साल के पीरियड के बाद। इनका मैं इंपैक्ट आपको इस वजह से बताना चाह रहा हूं। अगर आप सबसे पहले हाल्विंग की बात करें तो जो जेनेसिस ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे पहला ब्लॉक माइन किया जाता है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। तो बिटकॉइन का जो सबसे पहला जेनेसिस ब्लॉक था, उससे जब उसकी हाल्विंग हुई 4 साल तक, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 0 से लेके $12 तक अप्रिशिएट हुई। और ये क्यों होती है? क्योंकि जब हाल्विंग होती है, जब माइनर्स को रिवॉर्ड कम मिलता है, तो इस दूसरे लफ्जों में बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कम होती है, और जब कभी भी सप्लाई कम और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस उसने अप्रिशिएट होनी होती है। तो इसी तरह अगला जो हाल्विंग थी जो कि 2016 में हुई, उसमें बिटकॉइन की प्राइस $12 से कहाँ गई? $658 पे। इसी तरह जो 2020 में हुई हाल्विंग, उसमें बिटकॉइन की प्राइस $658 से $8,572 में। और मेरे दोस्तों भाइयों, अभी ये जो करंट हाल्विंग वाला साइकिल चल रहा है वो 2024 में जाके एंड होगा, और उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे एंड करेगी गॉड नोज बेटर। जो अभी बिटकॉइन की प्राइस स्टार्ट हुई है वो $8,572 से स्टार्ट हुई है, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 46-47 हज़ार रुपये पे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। तो अभी ये 2022 का साल, फिर 2023 का साल और 2024 के साल में जाके इसने हाइप जो है वो अपनी कैंडल क्लोज करनी है, जो कि हाल्विंग कैंडल है। तो लेट्स सी कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाती है। अब आते हैं उन न्यूज़ के की तरफ जो मैं समझता हूँ 2022 में अच्छा खासा क्रिप्टो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये इलन मस्क ने प्रेडिक्शन अपनी शेयर किया है, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है। मैंने पिछले मेरा ख्याल है हफ्ता 2 हफ्ता पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना में ओलंपिक हो रहे हैं। जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद चाइना अटैक करेगा ताइवान के ऊपर, और रशिया भी अटैक करेगा अपने नेबरिंग कंट्री के तरफ। तो इन दोनों का, चाइना और रशिया का आपस में अलायंस बनेगा, और ये मिलके अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ताइवान और मेरा ख्याल है रशिया यूक्रेन पे करना चाहेगा, उनको बचाने के लिए अमेरिका आएगा, तो एक बड़ा जो है क्राइसिस आ सकता है। शायद एक वॉर का भी एक सिनेरियो बन जाए। लेकिन ये एक साइड पे, ये भी एक साइड पे इंफॉर्मेशन है जो कि कहा जा रहा है कि शायद Q2 के स्टार्ट में शुरू होगा। इलन मस्क ने कहा है कि प्रेडिक्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स इज चैलेंजिंग, इज टू से द लीस्ट। माई गट फीलिंग इज मे बी अराउंड स्प्रिंग और समर 2022 बट नॉट लेटर देन 22। कि इनका कहने का मतलब यह है कि रिसेशन आ सकता है जैसे 2008 में आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े सरमायादार कंपनीज हैं वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं, वो डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं। तो अगर ऐसे होता है
तो ना सिर्फ दीगर जो फाइनेंशियल मार्केट है मेरे दोस्तों भाइयों, उनके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है और इससे बड़ा सेल ऑफ हो सकता है। तो आपने बड़ा टाइमली अपने आप को न्यूज़ के साथ अपडेट रखना है और आपने मार्केट में अपनी एग्जिट की भी तैयारी रखनी है। उसके बाद अगली न्यूज़ मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। जैसे मैं आपको पिछले 1-2 वीडियो में बताता आ रहा हूं कि 2022 का साल रेगुलेशन का साल है। तो जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रेगुलेशन की नज़र में आने वाली चीज़ें हैं वो है स्टेबल कॉइन। और आपको पता है यूएसडीटी जब दिल करता है, टेथर की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसडीटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहता आता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म फंड्स को सेव करना है स्टेबल कॉइन में तो यूएसडीटी में आपने नहीं करना। आप जो दीगर मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे यूएसडीसी है, बल्कि टेरा लूना का अपना जो यूएसटी है आप उसमें सेव करके रख लें। अगर आपने इंतजार करना कि यार मैंने अब अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा रही है, अब मैं अगले क्रैश का वेट करूंगा, जब मार्केट क्रैश होगी वो 2 माह लगे 5 माह लगे मैं उसके बाद एंट्री डालूंगा, तो उस दौरान आपने इंतजार जरूर करना है। आप उसको स्टेबल कॉइन में डाल के उस स्टेबल कॉइन को स्टेकिंग में डाल दें ताकि आपका यूएसडीटी जो है जब तक आप इंतजार करें मजीद आपके लिए जो स्टेबल कॉइन है वो प्रिंट करें। तो जब ये रेगुलेशन का साल आएगा तो सबसे पहला अटैक होगा रेगुलेटर का मेरे दोस्तों भाइयों, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये कब होना है मुझे पता नहीं है, वो होगा यूएसडीटी के ऊपर। यूएसडीटी अगर अमेरिकी हुकूमत सबसे पहले स्टेप लेती है तो वो सारी अमेरिका में जितनी भी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, बाइनांस, कॉइनबेस, उन सबको कहेगा कि यूएसडीटी को डीलिस्ट करो। और जैसे यूएसडीटी ये एक मार्केट में फंड क्रिएट होगा और जहां जहां भी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट की है सारी की सारी कई गुना 100 कोई पता नहीं 100 गुना उसमें क्रैश आए। तो ये भी आपने मुकम्मल तैयारी रखनी है, अपने जहन में रखना है। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वो शॉपिंग का टाइम है, अगर आपने मार्केट से एग्जिट लेना है तो उससे पहले पहले आपने मार्केट से अपना प्रॉफिट कैश आउट करवा लेना है। लास्ट में वीडियो आज भी शायद मुख्तसर ही बने, ये ऑक्सी इन्फिनिटी में मैं हर महीने जब यकम को मेरे स्कॉलर्स का हिसाब किताब करता हूं तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप भी इंस्पायर हो और इसी तरह का कुछ सिस्टम शुरू करें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन मेरे जो स्कॉलर्स हैं जो कि तकरीबन 48 के करीब हैं, ये टोटल अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें एक मेरा अकाउंट है और टोटल जो मेरे स्कॉलर्स गेम प्ले कर रहे हैं 48 के करीब है। इन 48 मेरे स्कॉलर्स ने एक महीने के अंदर 2 लाख तकरीबन 2,03,000 एसएलपी टोकन अर्न किए हैं। ये ऊपर वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आज के हैं, 2170 एसएलपी आज के दिन उन्होंने अर्निंग की है। लेकिन सैडली जो एसएलपी की प्राइस है वो डंप हो गई है और इस वक्त जो उन्होंने एक महीने में अर्निंग की है वो है, अगर अभी एसएलपी की प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो तकरीबन ये $5500 की प्राइस बनती है। अगर ये एसएलपी की प्राइस जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त एसएलपी की प्राइस थी 6 सेंट। आप इमेजिन करें कि अगर ये 6 सेंट होती तो 2 लाख को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये $12,000 की एक महीने में अर्निंग थी, जिसमें $6,000 मेरे स्कॉलर का जाना था और $6,000 मुझे मिलना था। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं अभी जो ऑन एवरेज पर डे मेरी अर्निंग कर रहे हैं मेरे जो स्कॉलर हैं तकरीबन 6500 एसएलपी हर रोज़ अर्न कर रहे हैं। तो ये मैं तो इसको होल्ड करूँगा, लिए मैं आपके साथ इस वजह से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप भी गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि 2022 का साल मेटावर्स गेमिंग प्रोजेक्ट्स का साल होगा और इन दो सिर्फ जो मार्केट, ये जो 2 मार्केट्स हैं ये पूरी क्रिप्टो मार्केट को अच्छा खासा बूम जो है वो देंगी। तो आपने अच्छी गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन ये जहन में रख के करनी है कि ज़रूरी नहीं आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको प्रॉफिट हो। आपको, जैसे मैं हूं, मैंने जब 6 सेंट थी एसएलपी की प्राइस उस वक्त इन्वेस्टमेंट की, आज जो मेरी अर्निंग है उसमें अच्छा खासा कट लगा है। वो कि मैं ये जितना एसएलपी है इसको जब कैश आउट करवाऊंगा तो मैं उसको रियल मनी में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं एसएलपी लेके रख लूंगा, बल्कि मैं इनकी स्टेकिंग करूंगा। मैं इनकी स्टेकिंग करूंगा ताकि मैं जो ऑक्सी इन्फिनिटी का अपना टोकन आने वाला है रॉन, उसको मैं माइन करूं, उनकी फार्मिंग करके वो टोकन अर्न करूं ताकि जब तक एसएलपी की प्राइस ऊपर नहीं जाती है उस वक्त तक मेरे पास ये होल्ड रहे। तो दूसरे लफ्ज़ों में एक तो आपके अंदर ये मोटिवेशन लाना कि आप भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट करें, दूसरों को रोज़गार दें। जैसे मैंने 48 बंदों को रोज़गार दिया है, एक तो उनको रोज़गार दें और दूसरा अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जहन में रख के करनी है कि इसमें इस तरह के भी रिस्क के भी चांसेस हैं। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की तो उसके बाद प्राइस हो गई डाउन, तो मेरी तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए ये चीज़ लाजमी रखनी है कि अगर आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्क हो सकता है, वो लॉस, वो टोटल लॉस भी हो सकता है, वो प्रॉफिट में कमी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने जेहन में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।